आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार। जैसे जैसे जीएचएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के भविष्य के लिए इन चुनाव के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला है और कांग्रेस द्वारा आयोजित एक बैठक में बोलते हुए गौड़ ने पार्टी नेताओं और सदस्यों से एकजुट होने और आगामी चुनाव में सफल परिणाम की दिशा में काम करने का आग्रह किया। गौड़ ने पार्टी के भीतर अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए चेतावनी दी कि पार्टी लाइनों को पालन करने में विफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीएचएमसी चुनाव में कांग्रेस की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने पर किसी को भी उनकी स्थिति की परवाह किए बिना बख्शा नहीं जाएगा। टीपीसीसी अध्यक्ष ने नेताओं से जनता पर कांग्रेस की कल्याणकारी पहलों के अभाव का अध्ययन करने और उन्हें मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया पर काम करने का आग्रह किया। कई निवासियों के बीच तनाव व्याप्त है क्योंकि नगर निगम अधिकारी विभिन्न स्थानों हाइड्रा की तर्ज पर तोड़फोड़ की तैयारी कर रहे हैं। बदुकम्मा कुंटा, अशोकनगर, रुक्मिणी कुंटा, कल्की नगर, देवुनीपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और जीआर कॉलोनी के निवासी बहुत चिंतित है क्योंकि नगर निगम के अधिकारी इन क्षेत्रों में कुछ संरचनाओं को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा विधायक वेंकट रमन रेड्डी ने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके अनुसार नगर निगम के अधिकारियों ने 256 संरचना मालिकों को नोटिस दिए हैं। जिन लोगों को नोटिस मिला है उनमें से कुछ सामुदायिक भवन और जाति आधारित समारोह भवन में शामिल हैं। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने केंद्र से सवाल किया है कि वो किसानों को समर्थन देने के लिए वन नेशन वन एमएसपी क्यों नहीं लाती। राव ने आरोप लगाया कि कपास खरीद के प्रति केंद्र का दोहरा मापदंड है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्र राज्य दर राज्य अलग अलग कपास के लिए समर्थन मूल्य का भुगतान क्यों करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने आगे इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना में किसान गुणवत्तापूर्ण कपास का उत्पादन करते हैं। हालांकि केंद्र एमएसपी के रूप में गुजरात से 8,257 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास खरीद रहा है, जबकि वो तेलंगाना से केवल 7,521 रुपये प्रति क्विंटल पर कपास खरीद रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र के वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स और वन नेशन वन मार्केट बयानबाजी पर कटाक्ष करते हुए बीआरएस विधायक ने पूछा कि केंद्र सरकार क्यों वन नेशन वन एमएसपी नीति लाने में झिझक रही है। बुधवार को सड़कों पर उतरे ग्रुप 1 उम्मीदवारों के साथ पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार पर चिंता जताते हुए बीआरएस नेतृत्व ने उनके आह्वान का जवाब दिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज उनसे मिलने का वादा किया। उम्मीदवारों ने रामाराव से अशोकनगर का दौरा करने और उनकी शिकायतें सुनने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलेंगे और उनका समर्थन करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए शहर के अशोकनगर इलाके में जो अभ्यर्थियों को कोचिंग देने वाले अध्ययन केंद्रों का केंद्र है, बुधवार रात से ही भारी पुलिस तैनात देखी गई है। इस चिंता को देखते हुए अशोकनगर की उनकी यात्रा की स्थिति में प्रदर्शनकारियों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा होंगी और अधिक गिरफ्तारियां होंगी। वे आज तेलंगाना भवन में रामाराव से मिलना चाहते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामाराव ने उम्मीदवारों की पुलिस गिरफ्तारी की निंदा की और गिरफ्तार किए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की। पूर्ववर्ती वारंगल जिले के 5 कांग्रेस विधायकों ने वन एवं पर्यावरण तथा बंदोबस्ती मंत्री कुंडा सुरेखा के खिलाफ टीपीसीसी प्रमुख वी महेश कुमार गौड़ से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि वो उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं। विधायक रेवरी प्रकाश रेड्डी, नैनी राजेंद्र रेड्डी, कांद्रा सत्यनारायण और के.आर. नागराजू और कदम श्री हरि ने मंगलवार को महेश कुमार गौड़ से उनके आवास पर मुलाकात की और कथित तौर पर सुरेखा के अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अत्यधिक हस्तक्षेप पर अपनी चिंता जताई है। विधायकों ने टीपीसीसी प्रमुख से विधायक एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराने के एक दिन की बात की है। विधायकों के मुख्य शिकायतों में ये एक थी कि मंत्री ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें सूचित किए बिना ही कोई भी फाइल मंजूर न की जाए। विधायकों ने मंत्री द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में अपने दौरे के बारे में उन्हें सूचित न करने पर भी नाराजगी व्यक्त की है। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए टीपीसीसी प्रमुख ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के अति उत्साह के कारण ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने आज कहा कि कल हुई कैबिनेट बैठक में सीएम ने घोषणा की कि वो राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति पारित करेंगे। उन्होंने कहा कि एक गेम चेंजर होगा और नौकरियां मानदंड होंगी। हम इसकी सराहना करते हैं। उन्हें नौकरियों की जरूरत दिखती है क्योंकि आज राज्य में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सीएम ने एक बड़ी योजना बनाई और कहा कि वो अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां पैदा करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सीएम को याद दिला रही है कि प्रदेश में 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। केंद्रीय मंत्री और कर्नाटका के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने आज कर्नाटका सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं, लेकिन अब तक तो किसी मंत्री और न ही उनके प्रतिनिधियों ने उन इलाकों का दौरा किया है। कई इलाकों में लोगों ने अपने घर खाली कर दिए और होटलों में रह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, पिछले 3 साल से हर बरसात में यही होता रहा है। सरकार इसे बहुत हल्के में ले रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने आईटी सिटी को अपने आगोश में ले लिया है। मंगलवार सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ आ गई है। बुधवार को भी शहर भर में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम के कारण कई सड़कों पर अफरा तफरी मची रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आश्वासन दिया कि त्रिपुगाज समिति के शेष 30% सिफारिशों को लागू करने के बाद चेन्नई की बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। गुंडई, पिलाचेरी और नारायणपुरम झील में चल रही बाढ़ शमन परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्टालिन ने शहर की बाढ़ की समस्याओं के समाधान में अपनी सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी वी त्रिपुगाज के नेतृत्व में बाढ़ जोखिम के शमन और प्रबंधन के लिए सलाहकार समिति का गठन 2021 में डीएमके सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद किया गया था। स्टालिन ने कहा कि हम 3 महीने में मानसून की तैयारी कर रहे हैं। बाढ़ शमन कार्य धीरे धीरे निष्पादित किए जा रहे हैं और लगभग पूरा हो चुका है। अन्य 25 से 30% कार्य लंबित हैं और जल्द ही पूरा हो जाएगा, जिससे चेन्नई और आसपास के जिलों की बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। अपने निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें 3 मौजूदा जलाशयों को गहरा और चौड़ा करना और मद्रास रेल क्लब और में से प्राप्त भूमि में 4.24 मिलियन क्यूबिक फीट की भंडारण क्षमता वाली 4 नई झीलों का निर्माण शामिल है। इन झीलों को बाढ़ के पानी को मधुबनकरई और वेलाचेरी मेन रोड जैसे प्रमुख सड़कों और क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।